नमस्कार हरि प्रेमियों, माइंडफुल भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। श्री राम के जीजा जन्मे थे हिरणी के गर्भ से। हरि प्रेमियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आइए जानते हैं। श्रृंग ऋषि जन्मे थे हिरणी के गर्भ से और कैसे हुआ था इनका विवाह। प्रभु श्री राम की बहन शांता से। पहली बात की श्रृंग ऋषि के जन्म की कथा तो महाभारत के वन पर्व में वर्णित है, लेकिन शांता प्रभु श्री राम की बहन है। इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में किया गया है। आइए जानते हैं विस्तार से। वे भांडक नामक एक तपस्वी हुए जो बड़े ही सज्जन और सरल स्वभाव के थे। उनका वीर्य अमोघ था और तपस्या के कारण उनका अंतःकरण भी एकदम शुद्ध हो गया था। एक बार वे सरोवर में स्नान करने के लिए गए। वहाँ वे भांडक मुनि को अप्सरा उर्वशी दिखाई पड़ी, जिसके यौवन को देखकर मुनि कामासक्त हो गए, जिस कारण वह सरोवर में ही स्खलित हो गए और उनका वीर्य सरोवर के जल में ही गिर गया। तभी वहाँ आई प्यासी हिरणी ने जल के साथ उस मुनि के वीर्य को पी लिया, जिससे उसे गर्भ ठहर गया। वास्तव में वह हिरणी एक देव कन्या थी जो ब्रह्मा के श्राप के कारण हिरणी के रूप में जन्मी थी। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह भी कहा था कि जब तुम मृग जाति में जन्म लेकर किसी मुनि पुत्र को जन्म दोगी तब तुम श्राप से मुक्त हो जाओगी। इसी मृग कन्या से श्रृंग ऋषि का जन्म हुआ। श्रृंग ऋषि के जन्म से ही सिर पर एक सींग था, जिसके कारण उसका नाम श्रृंग ऋषि पड़ा। श्रृंग ऋषि ने अपने पिता के अलावा किसी अन्य मनुष्य को देखा तक नहीं, इसलिए वे हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन किया करते थे। उसी समय अंग देश के राजा लोमपाद हुए, जो राजा दशरथ के मित्र भी थे। उनके राज्य में किसी ब्राह्मण ने ब्राह्मण को कोई चीज देने को कहकर मुकर गया, इसलिए सभी ब्राह्मणों ने उसका त्याग कर दिया। जिन ब्राह्मणों ने उनका त्याग किया वे इंद्रा को पूजन करने वाले थे, जिस कारण उनके राज्य में वर्षा होनी बंद हो गई। इंद्रदेव कोपित हो गए और वर्षा न होने से पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। तब राजा ने तपस्वियों को बुलाकर इसका कारण पूछा तो तपस्वी बोले, राजन, इंद्रदेव आप पर नाराज हैं, अतः आपको इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। श्रृंग ऋषि नामक ऋषि कुमार हैं जो बड़े शुद्ध और सरल अंतःकरण वाले हैं। स्त्री जाति का उन्हें पता तक नहीं है। यदि वे यहाँ आ गए तो वर्षा अवश्य होगी। तब राजा लोमपाद ने मंत्रियों से सलाह करके राज्य की प्रधान वेश्याओं को बुलाया और बोले कि हे सुंदरियों, तुम किसी भी प्रकार से श्रृंग ऋषि को अपने राज्य में ले आओ, जिससे राज्य का भला हो सके। तब एक वृद्धा वेश्या बोली, जिसे जिस सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी आप इसे देने की कृपा करें। मैं श्रृंग ऋषि को अवश्य इस नगर में ले आऊंगी। तब बुढ़िया के कहने पर राजा ने उसकी नाव पर एक आश्रम ही तैयार करवा दिया और वह वृद्ध वेश्या नौका लेकर गई। मुनि विभांडक के आश्रम से थोड़ी दूर पर बंधवा दी गई तथा मुनि विभांडक की अनुपस्थिति अपनी पुत्री वेश्या को समझा बुझाकर श्रृंग ऋषि के पास भेजा। तब उस वेश्या ने श्रृंग ऋषि के पास जाकर कहा कि हे मुनि, आप कुशल से तो हो ना? आपका वेद अध्ययन कैसा चल रहा है? आपको कोई कष्ट तो नहीं है? श्रृंग ऋषि ने पहली बार किसी औरत को देखा था, इसलिए आश्चर्यचकित होकर बोले कि आप कौन हैं? आप तो साक्षात प्रकाश का पुंज जान पड़ती हैं, इसलिए आप पूजनीय हैं। मैं आपको जल अर्पित करूंगा।
इसलिए आप इस मृग चर्म से ढके कुश आसन पे विराजिए और आपका नाम तथा आश्रम कहाँ है बताने का कष्ट करें। तब उस चतुर वैश्या ने कहा कि हे मुनि, मेरा आश्रम पर्वत के उस पार 3 योजन दूर स्थित है और मेरा नियम है कि मैं किसी को प्रणाम नहीं करने देती और न ही किसी का दिया खाद्य पदार्थ ग्रहण करती हूँ। पूज्य, मैं नहीं बल्कि आप है। यह कहकर वैश्या ने श्रृंग ऋषि को कई बार गले लगाया और स्वादिष्ट पकवान और सोमरस आदि भी पिलाया तथा रेशमी वस्त्र भेंट करके नैनों से कटाक्ष करती हुई वह वापस चली आई। उसी के एक मुहूर्त बाद आश्रम में विभांडक मुनि का आगमन होता है और श्रृंग ऋषि को विचित्र अवस्था में देख पूछते हैं कि पुत्र, आज तुम इतने विचलित क्यों हो? क्या आज कोई आया था? तब श्रृंग ऋषि बोले कि पिताजी, आज आश्रम में जटाधारी कमल नेत्र उज्ज्वल वर्ण वाला बड़ा ही रूपवान ब्रह्मचारी आया था। उसके गले में स्वर्ण आभूषण चमक रहे थे और गले के नीचे 2 बड़े मांस पिंड थे जो रोमहीन और मनोहर थे। वाणी कोयल जैसी सुरीली थी। पता नहीं वह कोई मुनि था या देवपुत्र। उसने मुझे स्वादिष्ट फल खिलाए और स्वादिष्ट जल पीने को दिया, जिसके पीते ही मुझे बड़ा आनंद मालूम हुआ और पृथ्वी घूमती हुई दिखाई दी। जब से वह गया है मेरा मन बड़ा अशांत है। मन करता है कि मैं जल्दी से जल्दी उसके पास चला जाऊं और उसे यहाँ लाकर सदा अपने पास रखूं। यह सुनकर विभांडक मुनि बोले कि पुत्र, ये तो राक्षस था जो विचित्र मनोहर रूप बनाकर इस वन में घूमा करते हैं, तपस्वियों की तपस्या में विघ्न डालते हैं। तुम जिस स्वादिष्ट जल की बात कर रहे हो उसका पान दुष्ट लोग करते हैं। ये चीजें मुनियों के लिए नहीं बनाई गई, अतः पुत्र सावधान रहो। यह कहकर श्रृंग ऋषि को रोक दिया गया और खुद उस वैश्या को ढूंढने लगे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। एक दिन जब मुनि फल फूल लेने आश्रम से बाहर गए तो वह वैश्या फिर श्रृंग ऋषि के पास आई। उसे देखते ही श्रृंग ऋषि प्रसन्न हो गए और हड़बड़ाहट में दौड़कर उसके पास पहुँचे और बोले कि देखो, पिताजी के आने से पहले क्यों न हम तुम्हारे आश्रम में चले। तब वैश्या माँ बेटियों ने श्रृंग ऋषि को नाव में चढ़ाकर अंगराज लोमपाद के पास ले आई और अंगराज जैसे ही श्रृंग ऋषि को अपने अंतःपुर में ले गए वैसे ही वर्षा होने लगी और इस प्रकार अपनी मनोकामना पूरी होते देख राजा लोमपाद ने श्रृंग ऋषि का विवाह अपनी कन्या शांता से कर दिया। ये शांता ही प्रभु श्री राम की बहन थी, जिसे राजा दशरथ ने राजा लोमपाद को दान रूप में प्रदान किया था, क्योंकि लोमपाद को कोई संतान नहीं थी। शांता कौशल्या जी से जन्मी थी। इस कारण श्रृंग ऋषि प्रभु श्री राम जी के जीजा हुए। जब श्रृंग ऋषि आश्रम से चले गए और विभांडक मुनि आश्रम में वापस आए तो श्रृंग ऋषि को आश्रम में न पाकर वे समझ गए कि यह चाल जरूर अंगराज लोमपाद की है। अतः क्रोधित विभांडक मुनि राजा लोमपाद और उनके संपूर्ण राज्य को भस्म करने की इच्छा से चल पड़े। चलते चलते उन्हें बहुत तेज भूख लगी तो वे ग्वालों की बस्ती में गए। तब ग्वालों ने उनका बड़ा आदर सम्मान किया और भोजन कराया। मुनि विभांडक जब सुबह निकलने लगे तो ग्वालों से पूछा कि तुम सब किसके सेवक हो? तो ग्वालों ने जवाब दिया कि हम आपके पुत्र की संपत्ति है। जिसे मधुर वचन सुनकर मुनि विभांडक का क्रोध शांत हो गया और प्रसन्न मन से राजा लोमपाद से मिले और अपने पुत्र श्रृंग ऋषि समेत पुत्र वधू शांता को भी देखा। और जब लौटने लगे तो अपने पुत्र श्रृंग ऋषि से बोले कि पुत्र, जब तुम्हें पुत्र उत्पन्न हो जाए तो सर्वसम्मति से तुम मेरे पास वापस आ जाना। अतः कुछ समय बाद जब शांता ने एक पुत्र को जन्म दिया तो मुनि श्रृंग ऋषि पत्नी समेत अपने पिता ऋषि विभांडक के पास वापस आश्रम चले गए। हरि प्रेमियों,
आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर